हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा साइंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है विकास। इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट दिए हुए हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो भी आप लोग का पॉइंट दिया हुआ है, ये कंसेप्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा हार्ड लगता है, पर आप लोग इसको बिल्कुल हार्ड हम लोग नहीं लेंगे, एकदम ईजी तरीके से इसको पॉइंट वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है जीवन की उत्पत्ति। विकास जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं जीवन की उत्पत्ति, यानी कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जीवन उत्पत्ति सबसे पहले हुई कहाँ है। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई है हमारे जल में। उसके बाद जल से धीरे धीरे लोग उसके आगे बढ़ने लगे, जैसे कि स्थल पर आने लगे, और स्थल से फिर पूर्ण रूप से स्थलीय हो गए। उसी के टर्म वाइज मैंने लिख दिया नीचे मछली, उसके बाद उभयचर। उभयचर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जल और स्थल दोनों में जो जीव रहते हैं उसको हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। उसके बाद सरीसृप, और फिर हमारा आ जाता है स्तनधारी, जो कि पूर्ण रूप से स्थलीय है। तो ये जो मछलियाँ हैं ये पहले जल में रहती थी, या जीवन का स्टार्टिंग ही हुआ है हमारे जल से। धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो जीव है बाहर निकलने लगी, स्थल पे आने लगे, और स्थल से क्या हुआ कि स्थल से कुछ जीव जल स्थल ऐसे दोनों तरीके से रहने लगे। फिर कुछ जीव स्थल में ही निश्चित हो गए, रहने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे हम लोग पूर्ण रूप से स्थलीय कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर में हम ही लोग हैं स्तनधारी, या जो भी पक्षी है। उसके बाद हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है हमारी पृथ्वी पर हुई है। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के स्टार्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी हमारी कैसे बनी है, किस भाग में बनी है, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ है। तो वही मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है जो हमारे मन में आता है कि हमारी पृथ्वी कब बनी है, कैसे बनी है, किसका भाग है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सौर तंत्र का भाग है। इसके अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ये सब आकाश गंगा के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिएगा कि मैंने सौर तंत्र के बाद आकाश गंगा लिखा हुआ है, और उसके नीचे वाले पॉइंट में मैंने लिखा है कि आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड का एक भाग है। हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड है क्या, तो आप लोग आज के बाद से याद रख लीजिएगा कि जो ब्रह्मांड है वो बहुत सारे आकाश गंगा से मिलकर बना हुआ है, और उस आकाश गंगा में कुछ धूलकण, हमारा सूर्य और हमारे ग्रह आ जाते हैं। इन्हीं सब से मिलकर आकाश गंगा बना हुआ है, और आकाश गंगा से मिलकर बना हुआ है ब्रह्मांड। तो मैंने नीचे लिख दिया वैसे पॉइंट में कि ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका आंसर कि करोड़ों आकाश गंगा से बना हुआ है। हमारा मिल्की वे में सूर्य 8 ग्रह धूल के कण मिल रहे। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे, आप लोग याद रखिए, जिस पे पृथ्वी की रचना हुई है। अब ये जो ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो हम लोग देखते हैं एक सिद्धांत में जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है आप लोग का जो पुराना एनसीईआरटी देखेंगे, उस पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 200 BYA। BY का मतलब होता है बिलियन ईयर्स, यानी 200 BYA बिलियन ईयर्स का मतलब कि 20,000 करोड़ वर्ष पहले। ये गलत दिया हुआ है। अब जो नई एनसीईआरटी बनी हुई है, नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20 BY, यानी 20 बिलियन ईयर्स, 2000 करोड़ वर्ष पहले हमारा ब्रह्मांड बना है। जबकि आपकी एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही कर लेना। मैंने वैसे नोट में लिख दिया है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है, और ये बिग बैंग सिद्धांत ने बताया था। एक सिद्धांत हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है जिसको हम लोग नाम देते हैं बिग बैंग सिद्धांत। अब ये जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखना कॉस्मोलॉजी। पर यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन यानी उसकी जानकारी, पर उसकी उत्पत्ति का अध्ययन हम लोग देख लेते हैं। तो किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड बना है उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोगोनी, पर जब ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा होता है कॉस्मोलॉजी। उसके बाद ये जो बिग बैंग सिद्धांत में दिया हुआ है ब्रह्मांड का उत्पत्ति, वो हमारा हुआ है 2000 करोड़ वर्ष पहले। तो आइए अब हम लोग बिग बैंग थ्योरी देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी दिया किसने और इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये हमारा एबी लेमार्टिन जो वैज्ञानिक थे उनका दिया हुआ थ्योरी है, जिसमें हमने लिखा है कि अच्छा, इस बिग बैंग थ्योरी में आपको मैं कुछ रहस्य बताती हूँ कि इसमें बिग बैंग थ्योरी क्यों फेमस है। इसमें दिया हुआ है कि बहुत साल पहले, कुछ हज़ार कुछ करोड़ वर्ष पहले, कुछ विशेष गैसें थी जिनमें बहुत महाविस्फोट हुआ था। विस्फोट आप लोग समझते होंगे, परमाणु बम जब विस्फोट होता है, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है,
और उस विस्फोट में आप लोग याद रखिएगा कि जो मुख्य गैसें वो है हमारे हाइड्रोजन और हीलियम। यही जो गैसें थी ये आपस में विस्फोट हुई और बहुत दूर दूर तक चली गई। कुछ हजारों वर्ष के बाद ये धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा और ये गैसें आपस में इकट्ठी होने लगी। जैसे आप लोग एक बादल देखते हैं वैसे ही ये गैसें बड़े बड़े बादल बनाई, इकट्ठी हुई और तापमान ठंडा होते गया, ये इकट्ठी होते गई और इकट्ठे होकर इन्होंने 8 ग्रह का निर्माण किया जो आज हम लोग जानते हैं। तो हमारे बिग बैंग थ्योरी में यही दिया हुआ है कि ब्रह्मांड बना कैसे। ब्रह्मांड यानी हमारे 8 ग्रह, या जो भी पृथ्वी आज हम लोग जिस पे जीवित है या रह रहे हैं, हमारा जो निवास स्थान है, तो ये जो बना हुआ है ये हमारे हाइड्रोजन हीलियम गैसों के विस्फोट के कारण ही बना हुआ है। और इसी में दिया हुआ है कि इसमें हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ये जो भी मैंने पॉइंट बताया ये आपके एनसीईआरटी से उठा के बताया, आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत VBI है। इससे बिहार बोर्ड और आपके नीट में दोनों में क्वेश्चन आता है। तो मैं आप लोग को एनसीईआरटी में ये लाइन दिखा भी दे रही हूँ, कहाँ है, आप लोग ज़रूर याद से अंडरलाइन कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसका फेयर तैयार करिएगा। मैंने जिस लाइन को अंडरलाइन किया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी कॉपी में आप लोग को बताया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। तो आप लोग का वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने अभी कॉपी में बताया, वही चीज़ है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में विस्फोट हुआ और उसके बाद ये लोग दूर दूर तक हो गए। फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इकट्ठे हुए और हमारे जो भी ग्रह वो बन गए और उसके बाद हमारी एक आकाशगंगा बनी मिल्की वे, जिसमें हमारा पृथ्वी का रचना हुआ। और उस पृथ्वी की रचना कब हुई है, आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत VBI, 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। उसके बाद मैंने नीचे एक लाइन लगाया, इसको भी अंडरलाइन आप लोग जरूर याद से कर लीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ है। यानी पृथ्वी जब बन गया उसके 50 करोड़ साल बाद हम लोग का जीवन स्टार्ट हुआ है इस पृथ्वी पर। तो हमारा ये अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, चैप्टर अब हम लोग का मेन तरीके से स्टार्ट होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग का एक तरह के इस चैप्टर का टेलर था, विकास चैप्टर का। जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले 4 पॉइंट देखने हैं जो मैंने लिखा हुआ है इस कॉपी में। जीवन की उत्पत्ति, विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, मानव विकास। जीवन की उत्पत्ति में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन स्टार्ट कैसे हुआ इस पृथ्वी पर। उसके बाद विकास के प्रमाण में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आप लोग शब्द सुनते हैं विषमजात, समजात, वैसे सब हम लोग को सुनने को मिलेंगे और उसके बारे में जानकारी मिलेगा। उसके बाद विकास का सिद्धांत जो जिया, इस सिद्धांत में हम लोग को लेमार्कनिज्म और डार्विनिज्म पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोग लेमार्क और डार्विन के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग मानव का विकास यानी मानव कैसे कैसे विकास करते गया आदि मानव से। आप लोग सुने ही होंगे, सबके मन में क्वेश्चन होता है कि हमारी पृथ्वी बनी कैसे, इंसान कैसे बना है। तो उसी क्वेश्चन का आज आप लोग का आंसर इस चैप्टर में मिलने वाला है और हम लोग इस मानव विकास के पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद ये मैंने अभी लिखा हुआ है ब्रह्मांड, सूर्यमंडल, पृथ्वी, प्रारंभिक पूर्व केंद्रिक का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक, 9th में आप लोग ने पढ़ा होगा। ऑक्सीजन मुक्त करने वाली पूर्व केंद्रिक यानी प्रोकैरियोटिक जो ऑक्सीजन मुक्त करती है। और उसके बाद सुकेंद्रिक जिसका मतलब होता है यूकैरियोटिक, सरल स्थलीय पादप स्तनधारी। ये सब कब कब बने, कितने साल पहले बने हैं, कितने करोड़ वर्ष पहले बने, कितने मिलियन वर्ष पहले बने, उसी को मैंने लिख दिया है। हो सकता है आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिसको बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना तो है, पर हो सकता है उसके साथ साथ आप लोग को नीट का भी तैयारी करना हो, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप लोग याद करिएगा और देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे विकास का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। बाकी के लिए थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।